जी, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, यकीन मानिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, अब हवा हल्की-फुल्की ना चले तो बड़ा मुश्किल हो जाती है, ठीक है, ऊपर काम करना, तोतों का दाना-पानी चेंज करना। तो अभी क्या कहते हैं, मैं ऊपर आ गया हूँ, तोतों का दाना-पानी चेंज करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। कहते हैं आपको नजर आ रहा है, ये रही हमारी मुर्गी और माशाल्लाह अंडों को बहुत अच्छे इंक्यूबेट करती है। ठीक है, पूरा दिन बैठी रहती है। ठीक है, एक ही बार उठती है, पानी पीती है और दाना खाती है। पानी मेरे ख्याल से 2 दफा उठ के पी लेती है क्योंकि गर्मी है ना। ठीक है, और वैसे अंडों भी बैठी रहती है, डिस्टर्ब वगैरह भी नहीं करती है। बस एक दफा बाहर आ गई थी। ठीक है, और मेरे ख्याल से 4-5 दिन बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चे आने वाले हैं। ठीक है, और 13 अंडे बड़े हैं, देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। अल्लाह करे बस सारे बच्चे आ जाए तो मजा ही आ और जाए। ये क्या कहते हैं, आपको पता है कि इसके नीचे जो हमने अंडे रखे हैं ना, वो ज़्यादातर ना ब्राउन शेल के हैं, ठीक है? व्हाइट शेल नहीं है, उनका ब्राउन शेल है। तो उनके अंडों की कैंडलिंग भी नहीं की जा सकती थी, वरना मैं 3-4 दिन पहले ही इनके अंडों की कैंडलिंग कर लेता, ठीक है? और सही रात में भी पता नहीं लग रहा था, ठीक है? क्योंकि मेरे पास एक सैंपल अंडा पड़ा हुआ था, खराब अंडा। तो मैंने उसमें चेक किया कि वो पता नहीं लग रहा कि उसमें क्या चक्कर है, लाइट पास ही नहीं हो रही। लाइट पास होगी तो पता ही लगेगा, तब भी पता लगेगा ना फर्टाइल है, नहीं है। वो तो बिल्कुल नहीं पता लगता उसमें। तो फिर इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं, डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं किया। पर ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन की और बात है, उम्मीद है कि बच्चे निकाल देगी। जी, क्या कहते हैं, ये जो डव है ना, ठीक है, ये मेरे से भी ज़्यादा अच्छा गाना गाती है, ठीक है, मतलब जो आवाज़ है ना इसकी बहुत प्यारी है। कल मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी ना, मैं दूर बैठा हुआ था, ठीक है, और ये आराम सुकून से आवाज़ें गा रही थी, बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह। इसी की वजह से मुझे इसका रखने का शौक हुआ, ठीक है। और ये जंगली नहीं है, घर की है, ठीक है। ये आवाज़ में नहीं उसी तरह उड़ सकती, ये इस कॉलोनी के अंदर नहीं उड़ सकती है। तो दूर की तो बात और है, क्योंकि इसके नीचे हल्के-हल्के पैरों में भी हल्का का मसला है। क्या कहते हैं आपको नज़र आ रहा है, माशाल्लाह जग्गू भी ठीक है और माशाल्लाह सेल्फ फीड मुकम्मल आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो और ये इसका तरबूज भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये चीज़ें भी सॉफ्ट फूड भी पड़ा हुआ है, ये बीज बड़े हुए हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं आहिस्ता-आहिस्ता फुल मैं फीड नहीं करा रहा ना, सेट हो जाएगा। मगर थोड़ा तो गुस्सा करता है मेरे पे क्योंकि रात को मैं फीड नहीं कराता। जब मैं रात को आता हूँ तो सही गुस्सा कर रहा हूँ। ये कहते हैं आपको नज़र आ रहा होगा, इधर ये 3 बच्चे रह गए, टोटल 4 होने चाहिए थे। कल एक बच्चा बहुत ढीला-ढीला था। ठीक है, और मैं अब आपको क्या बताऊँ, मैं अभी आपको बच्चा दिखा देता हूँ। यकीन माने मैं तो दिल टूट गया मेरा। यकीन माने सबसे मुश्किल फ़ैसला यही होता है। आपके सामने था, कल से मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, रात तक मैं कोशिश करता रहा हूँ, रात तक मैं इसके साथ था। ठीक है, और इस बेचारे ने कोई खाना भी नहीं खाया था, तब भी मैंने इसे खाना खिलाया। लेकिन आज सुबह जब मैं आया तो ये मुझे पड़ा हुआ मिला। मैंने पहले जग्गू को देखा, तो जग्गू के देखने के बाद मुझे ये गिरा हुआ मिला। 3 महीने मैंने बहुत कोशिश की थी इसको बचाने की, अब तो मेरा कसम दिल टूट गया है। कल दोपहर का मैं इसके साथ लगा हूँ, ठीक है। इसको दवाइयाँ दी, डिस्प्रिन वगैरह सब कुछ दिया, ठीक है। रात को भी मैंने हल्के बिल्कुल पोटा बिल्कुल खाली था, मैंने चम्मच से बिल्कुल जितनी ले सकता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है सेल्फ फीड भी हो गया था, ठीक है। फीड ले नहीं रहा था, मैंने कोशिश की हल्की-फुल्की खिलाई। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, अजीब बिल्कुल तंदुरुस्त बच्चा अपने आप एक दिन बीमार हुआ, उसके अगले दिन बेचारा मर गया, कुछ समझ में नहीं आया। परसों तक बिल्कुल ठीक था, कल दोपहर को जब मैंने देखा तो ढीला-ढीला थोड़ा पड़ा हुआ था, ठीक है। मुझे लगा शायद आत्मा का है ना, वो मैंने सेब का सिरका दिया, ठीक है, उससे आत्मा भी ठीक हुआ और डिस्प्रिन भी थोड़ी-सी दी मैंने, ठीक है। हल्की-फुल्की बेहतरी आई थी, लेकिन फिर शाम तक इसकी तबीयत में और ज़्यादा बिगाड़ आ गया, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी डिस्प्रिन दी, कोई और दवाई दी, लेकिन नहीं काम हुआ। रात को मैंने हल्की फीड कराई, ठीक है, फिर हल्की-फुल्की दवाई दी, थोड़ी-थोड़ी दी ना, ज़्यादा नहीं दी मैंने एक साथ, ठीक है, दवाई दी और ठीक है, फिर मैंने इसको छोड़ा, ठीक है। और आज सुबह आके देखा तो आपके सामने बहुत कोशिश की मैंने इसको बचाने की, यकीन माने, पता नहीं एकदम अपने आप इसको क्या हुआ और एक साथ ही बेचारा, क्या कह सकता हूँ मैं। क्या कहते हैं, फिलहाल अभी इसको मैं दफना देता हूँ। ठीक है, और बस क्या कह सकता हूँ, बेचारे को ज़्यादा देर रखता नहीं और दफना देता हूँ। माने जब मैं सुबह आया तो इसके जो भाई बहन है ना, ये तो साथ ही होते थे ना। ये तीनों में बड़े परेशान हुए थे, अलबानो में बड़ा परेशान हुआ। ये मुझे बताऊँ खाने के बाद इधर बड़ा हुआ मिला ना, ठीक है, तो ये सारे इसके पास बैठे हुए थे। ठीक है, पहली बात है, कल भी ये सारे उसको दाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे, उसको बता रहे थे कि आप दाना खा ले, लेकिन उसने नहीं खाया। सही बात है, उसके अंदर से कोई मसला होगा कि उसने नहीं खाया और वो बेचारा आज। ये सबसे मुश्किल काम यही होता है। मैं आपके सामने कल रात तक इसके साथ लगा रहा, ठीक है। मैं दिखाया नहीं, क्योंकि मैं पूरा टाइम मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पहले ज़्यादा इस पर फ़ोकस ये था कि मैं इसको किसी तरह बचा लूँ। फिर ज़ाहिर बात है मैं बता दूँगा, लेकिन जब मैं बचा ही नहीं पाऊँगा तो क्या फ़ायदा। मैंने पहले पूरी कोशिश लगाई कि कर ली कि मैं इसको बचा लूँ, लेकिन बेचारा बच ही नहीं पाया। इसकी मौत लिखी हुई थी मैंने अपनी तरफ ऐसे-ऐसे तोते भी हैं जो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थे, ठीक है। दवाइयों वगैरह से ठीक हो गए, लेकिन ये नहीं ठीक हो पाया। बस क्या कह सकते हो जी। काहे जी कहते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है, मैंने कल कोशिश की थी थोड़ी और अभी भी कोशिश की है, ठीक है।
अभी कुछ तोतों का थोड़ा दाना पानी रहता है, ठीक है, बीच में इसका ये हो गया, ठीक है, तो मुझे देख के बहुत दुख हुआ। मैंने कहा बता दिया, ठीक है, और क्या कहते हैं, क्या कह सकता हूँ, तो क्या तोतों का दाना पानी चेंज करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। क्या कहते हैं, डायनासोर है ना हमारी, इसकी हालत भी मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। जिस दिन से बारिश हुई है ना, इसकी हालत थोड़ी ख़राब ही है, ठीक है, थोड़ा ढीला ढीला हुआ है, ठीक है। मैं 3 दिन से इसको डिस्प्रीन डाल रहा हूँ, ठीक है, बस हल्का फुल्का फ़र्क आता है फिर, लेकिन उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह ये है, ठीक है। खाना पीना भी कर रहा है, लेकिन उस तरह इसकी खुराक भी थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। पता नहीं इसको भी क्या हुआ है। क्या कहते हैं जी, उस दिन जब बारिश हुई थी ना, ये डब्बे पे बैठा हुआ था, ठीक है, तोतों के डब्बों पे, ठीक है, और आराम सुकून से बैठा हुआ था, इस पे बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, मौसम का चेंज पता नहीं इस पे किस तरह हुआ है कि इसकी खुराक में भी इतना फ़र्क आया और बहुत ढीला हो गया। पहले आपके सामने इसका नाम भी डायनासोर इसलिए रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक्टिव था, ठीक है। और ये इससे कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट थी क्योंकि ये एक ही निकला था, ठीक है, 12 अंडों में से, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से इसने सर्वाइव किया। मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन कर गया, ठीक है। लेकिन अब पता नहीं क्यों इसने ढीला-ढीला हुआ है, ठीक है। मैं डेली 3 दिन से इसको डिस्प्रिन डाल रहा हूँ, ठीक है, और 1-2 दवाइयाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। जिससे इसका बुखार ठीक हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा। ढीला अभी भी हुआ है। और 2-3 दवाइयाँ डाल के देखता हूँ, ठीक है। अल्लाह करे बस ये भी बेहतर हो जाए, इससे कोई कुछ हो ना। कहते हैं अभी जो एग्जीबिशन का बच्चा है ना, इसने यकीन माने मुझे डरा दिया था, ठीक है। ये भी नीचे आराम स्कूल से गिरा पड़ा हुआ था, ठीक है। फिर मैं फ़ौरन अंदर गया हूँ, ठीक है, और इसको टच करके देखा है तो एकदम ही उड़ा है। नवाज सब मज़े से सोए पड़े हुए थे। एंड पहले उस बच्चे की टेंशन की वजह से मेरा वो बेचारा मर गया, ठीक है। मेरे को पता नहीं इसको क्या हो गया। कल तक तो ये तीनों ठीक थे, एक ये बैठा, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा वो बैठा हुआ है। इनका ये जो छोटा बच्चा है ना, ठीक है, एक ही तो बच्चा है, तो क्या कहते हैं, ये भी माशाल्लाह सेल्फ फीड पे आ गए, ठीक है। माँ बाप ने इनको फीड नहीं कराई ना, इसको फीड नहीं कराई, ठीक है। वो तो ये क्या कहते हैं, खुद खाना खाना स्टार्ट कर दिया, 100 फुट के सामने पड़ा होता है। और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ वगैरह भी अब ठीक हो जाएगी, ठीक है, एक्टिव है। और ये अभी इसलिए आराम से बैठा हूँ क्योंकि बाप सामने बैठा हुआ है और मैं भी इधर करीब हूँ, इसलिए आराम से बैठा हूँ। ठीक है, कहते हैं आज मैंने ना असल में जावा की कॉलोनी में भी जाना था क्योंकि इनका देखना था कि अंडे वगैरह कितने हैं, बच्चे वगैरह अगर आए हुए होंगे, क्योंकि मैं तो काफ़ी लास्ट टाइम पता नहीं कब गया था, ठीक है। लेकिन मैं आज नहीं इसलिए जा रहा क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं जाऊँगा, ठीक है, ये मेरे डर के उड़ेंगी, ठीक है, जिसके से थक जाएंगी, ठीक है, और इनको कुछ नुकसान वगैरह ना हो, इसकी वजह से मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। जिस दिन थोड़ी मौसम ठंडा हुआ उस दिन जाऊँगा। और ये जावा वैसे भी, जावा और फिंच बहुत ही नाजुक परिंदा है, तो इसकी वजह से नहीं जाते हैं, ठीक है। असल में जाना भी इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ा इनका दाना चेंज करना है, ठीक है। और जब मैं गड्डियाँ देखूँगा हल्का सा दाने में थोड़ी चेंजिंग करूँगा, बच्चों के लिए सेहत के लिए अच्छा होता है वो दाना। बस इसीलिए जाना था कि अभी तो नहीं जा सकते क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। और क्योंकि मैं अगर गया तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो जिस दिन थोड़ा ठंडा मौसम होगा ना, उस दिन जाऊँगा, ठीक है। देखूँगा, उम्मीद तो अच्छी है कि काफ़ी 2-3 तो कम से कम 2-3 अंडे दिए होंगे और एक आधे की तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे भी निकाल दिए होंगे, जो सबसे पहले नेस्टिंग करी थी, जिसने सबसे पहले नेस्टिंग करना स्टार्ट की थी। पकाया नहीं जा सकता ना, ज़ाहिर-सी बात है, उनका उनके लिए नुकसानदेह होगा, तो ऐसा तो नहीं कर सकता मैं। तो जी क्या कहते हैं, आपको नज़र आ रहा है? ये जो है ना जो डब्बा इन्होंने मुझे देखने तो नहीं दिया, मुझे नहीं पता कि इसमें कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो मैंने फिर भी 100 फुट की बड़ी प्लेट लगा दी और अच्छा खासा 100 फुट डाल दिया, ठीक है। जितने बच्चे होंगे आराम से मुझे फीड करा लेंगे। इन्होंने देखने ही नहीं दिया, डब्बे में जाने ही नहीं दिया। दोनों अंदर बैठे रहते हैं, मैं किस तरह देखूँ? मैंने इसलिए अपने अंदाजे से 100 फुट ज़्यादा डाल दिया, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा डालूँगा, जितना ज़्यादा इनके लिए पड़ा होगा, उतनी ज़्यादा ये जल्दी बच्चे को फीड कराएँगे। ठीक है, इतना तो मुझे कंफर्म है कि बच्चे निकल आए हैं, ठीक है, क्योंकि डेट थोड़ी ऊपर ही हो गई है, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं, अब ये नहीं देखने दे रहे, तो मैंने अपने अंदाज़े से ही 100 फुट ज़्यादा ही बढ़ा दिया, मतलब 6-7 बच्चों को ना मैंने 100 फुट रखा हुआ है, ठीक है। इतना जितना मैंने 100 फुट रखा है ना, 6-7 बच्चों को फीड करा सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ही बढ़ा दिया, ठीक है, तो टोटल वैसे इनके 6 अंडे थे। अब पता नहीं कितने बच्चे निकाले हैं, क्योंकि देखने नहीं दे रहे ज़ालिम कहीं के। क्या कहते हैं, आपको याद होगा कॉलोनी में एक पसाटा का बच्चा, ठीक है, और एक अल्बानो का बच्चा छोड़ा था, ठीक है। और इनकी पार वीडियो और ऑफिसर के बच्चों के साथ दोस्ती हो गई है। वो मुझे पता था स्टार्टिंग में थोड़ा मसला करते हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों आराम से स्कूल से बैठे हुए हैं और ढीले नहीं हुए हुए हैं, ठीक है। असल में खाना खा के बैठे हैं, ठीक है, आराम से स्कूल से सो रहे हैं। वो बच्चा वाकई में बीमार था और वो सब पता लग रहा था। ये तो सो रहे हैं आराम से बैठ के, ये कितने मजे से बैठा सो रहा है, ठीक है। अभी इसके भाई दिखाता हूँ, वो भी सो रहे होंगे। एक वो बैठा हुआ, ठीक है, वो भी सो रहा है बैठा हुआ। अभी आंखें बंद कर रहा है, अभी दूसरे दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैं करीब आया ना, इसकी वजह से आंखें खोलनी है, ठीक है। वो देखें, वो भागा है, ठीक है, मुझे देख के। ये सारे इसी तरह सो जाते हैं खाना खाने के बाद, देखें दोबारा सो। कोई तोता बीमार हो ना और जब किसी तोते को मसला हो ना और सो रहा हो, उसमें बहुत अलग फ़र्क पता लगता है साफ-साफ। ऐसे नहीं होता। अभी इन 2 बजीज़ को ना मोल्डिंग का मसला है, तो क्योंकि इनके दुम वगैरह नहीं आ रही है और ये बेचारे नीचे ही बैठे रहते हैं। और क्या है, एग्ज़िबिशन के बच्चे देखें माशाल्लाह बड़े हैं, ठीक है, और आराम से उनकी दुम भी माशाल्लाह जल्दी आ गई, ठीक है, और वो आराम से ऊपर बैठे होते हैं। इनमें से 2 की दुम बिल्कुल आ ही नहीं रही है, ठीक है, 2 की आहिस्ता-आहिस्ता आ रही है। खैर वो ठीक हो जाएँगे, आहिस्ता दाना-शाना खाएँगे, ठीक है, खुद ब खुद ये ठीक हो जाता है मसला।
खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही था। यकीन माने दुःख तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने अपनी अंदर बहुत कोशिश की लेकिन वो बेचारा बच ही नहीं सका। खैर उसकी मुझे लगता है मौत लिखी हुई थी। मैं अपनी तरफ से भावें हज़ार कोशिश कर लेता लेकिन वो नहीं बच सकता। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है लेकिन वो देखें आपके सामने नहीं बच पाया। हालाँकि इतनी इससे कम कोशिश करता था ना, कुछ ऐसे तोते होते थे रिकवर हो जाते थे। लेकिन ये नहीं हो पाया। बकाया अभी कि जिस तरह गर्मी पड़ रही है ना, मुझे तो लगता है तोतों को खुराक में मुझे तोतों को डेली मुझे क्या कहते हैं स्प्रे भी करना पड़ेगा, ठीक है, पानी से, ठंडे-ठंडे पानी से, ठीक है, और क्या कहते हैं इनकी खुराक में ठंडी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। जिस तरह तरबूज को बढ़ा देना होगा, ठीक है, और 3-4 चीज़ें होती है ना, वो ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है, और इसी तरह मुर्गी के जब बच्चे निकलेंगे ना, उनको उनकी केयर भी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बकाया बस दुआ करिएगा ये जो हमारा डायनासोर है ना, ये भी जल्दी रिकवर हो जाए। इसने नई टेंशन डाली हुई, ठीक है? 3 दिन से काफ़ी ढीला पड़ा हुआ है। बकाया दवाई-शवाई दे रहा हूँ, ठीक है? और अल्लाह करे बस बेहतर हो जाए। ये इसको कुछ ना हो बस, यकीन मानिए अब तो मुझे डर ही लगता है कि जो बीमार होता है चीज़ वो एकदम ही हो जाती है, रिकवरी बहुत कम ही हो रही होती है। पता नहीं क्या है यार? बकाया खैर आज के लिए इतना ही था। और अभी तो डायनासोर का मैं ख़्याल रखूँगा, पानी-शानी इसको देता हूँ ठंडा-ठार और क्या कहते हैं इसको दवाई-शवाई देता हूँ। मिलूँगा इंशाल्लाह फिर आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।